एक ऐसी फूड की कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स इंडिया के हर किचन में मैक्सिमम होते हैं और ये फूड की कंपनी अब लेकर आ रही है अपना आईपीओ। सुनने में आ रहा है इस कंपनी का जो आईपीओ का जीएमपी है शुरुआत में ही 20% से ऊपर है। तो क्या इस आईपीओ के अंदर एलजी के जैसा लिस्टिंग धमाका होने वाला है या फिर नहीं, पता लगाते हैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टर में। ओखला, जिसको हम एमटीआर से भी जानते हैं, अब ये कंपनी लेकर आ रही है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर अपना आईपीओ। इस कंपनी के हम पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे सब कुछ। शुरुआत करेंगे कंपनी से कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। उसके बाद हम पता करेंगे इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमलाइन को। उसके बाद हम जानेंगे इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स को। फिर हम ट्रैक करेंगे इसकी जीएमपी। एंड में हम इसका एक कंक्लूजन करेंगे और उस कंक्लूजन के अंदर पता लगाएंगे कि इस कंपनी के आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं कंपनी से कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। दोस्तों, ओखला इंडिया लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जिसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। ये कंपनी एमटीआर फूड्स, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट्स, रसोई मैजिक जैसे पॉपुलर ब्रांड की ओनर है। इस कंपनी के 400 से भी ज्यादा अलग अलग वैरायटीज के प्रोडक्ट हैं जो इंडिया के अंदर तो बिकते ही है, साथ ही में 42 कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट भी होते हैं। इस कंपनी के 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। साथ ही में इस कंपनी का बहुत ही ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इस कंपनी के 2.3 यूनिट्स हर दिन सेल आउट होते हैं। क्वालिटी, इनोवेशन और इंडिया के टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग की वजह से ओखला लिमिटेड अपने सेक्टर के अंदर एक लीडिंग कंपनी बन चुकी है। ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस और डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ की जो ओपनिंग रहने वाली है वो 29 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक की रहने वाली है। इसके बीच में आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो 3 नवंबर को देखने को मिलेगी। यानी 3 नवंबर को आप चेक कर पाएंगे कि इस आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं। किसी भी पर्सन को अगर अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उसके जो रिफंड है वो 4 तारीख को यानी कि 4 नवंबर को उसके रिफंड इनिशिएट कर दिए जाएंगे। और बात करेंगे इस आईपीओ पे लिस्टिंग की तो वो 6 नवंबर को देखने को मिलेगी। यानी 6 नवंबर को सुबह 10 बजे आप इस कंपनी के शेयर्स के अंदर बाय और सेल कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ और हम डिटेल्स को जान लेते हैं। इस आईपीओ का जो इशू साइज रहने वाला है वो 1667 करोड़ का रहने वाला है और ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। इसी के साथ जो इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो यहाँ पर हमें 695 रुपए से लेकर के 730 रुपए तक का देखने को मिलेगा और इसके एक लॉट के अंदर 20 शेयर्स रहेंगे। इसी के साथ अगर कोई इंप्लॉई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहता है उसको यहाँ पर 69 रुपीज का एडिशनली डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर किसी को रिटेल कैटेगरी के अंदर इसका एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास इसके 14,600 रुपए होने चाहिए और बाकी सारी कैटेगरीज की डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ इस आईपीओ को रिजर्वेशंस के बारे में बात करेंगे। ये अपना 50% का स्टेक जो है ये QIB सेक्शन को ऑफर कर रहे हैं और 35% का स्टेक ये रिटेल कैटेगरीज को ऑफर कर रहे हैं और बचा हुआ 15% का स्टेक है ये NII यानी नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर किया जा रहा है। ये तो हमने इस आईपीओ से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को चेक कर लिया और टाइमलाइन को पता लगा लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स की कि इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो कैसे हैं, क्या ये कंपनी लॉस कर रही है या फिर प्रॉफिट। शुरुआत करते हैं इसके एसेट्स से। तो मार्च 2023 के अंदर जो इसके एसेट्स थे वो 3101 करोड़ के थे। 31 मार्च 2024 को हो जाता है 3375 करोड़ और 30 जून 2025 को हो जाता है 3158 करोड़ की। इसके एसेट्स हैं वो 2024 से लेकर के 2025 तक में थोड़ी बहुत इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में यानी रेवेन्यू के बारे में, यानी वो पैसा जो कंपनी के कारोबार से कंपनी के पास आया। 2023 के अंदर जो इनका रेवेन्यू था वो 2201 करोड़ का था। 2024 में ये इंक्रीज होकर हो जाता है 2387 करोड़ और 2025 के अंदर ये इंक्रीज होकर हो जाता है 2455 करोड़। जून के क्वार्टर के अंदर 605 करोड़ का ये और ऐड हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो इसका रेवेन्यू है वो साल दर साल यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट्स के बारे में, यानी वो पैसा जो कंपनी के कारोबार से कंपनी के पास लास्ट में बचता है एज अ प्रॉफिट। 2023 के अंदर इसका जो प्रॉफिट था वो 339 करोड़ का था। 2024 में ये कम होकर हो जाता है 226 करोड़ का। 2025 में ये इंक्रीज होकर हो जाता है 255 करोड़। जून 2025 के अंदर ये 78 करोड़ रुपीज इसके प्रॉफिट्स में और ऐड हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रॉफिट शानदार देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ बात कर रहे थे इसके नेटवर्थ की। तो 2023 के अंदर 2237 करोड़, 2024 में इनकी जो नेटवर्थ है वो थोड़ा गिरते हुए देखने को मिल रही है, वो मिल रही है 2201 करोड़ की। 2025 के अंदर जो इसकी नेटवर्थ हो जाती है वो 1931 करोड़ की हो जाती है। इसके नेटवर्थ के अंदर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में, यानी वो पैसा जो कंपनी ने अपने आने वाले बुरे वक्त के लिए अपने पास रखा हो।
तो 2023 के अंदर 2227 करोड़, 2024 में ये इंक्रीज होकर हो जाता है 2793 करोड़ के, और 2025 में जो इनके करेंटली जो रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन्ड है वो है 2523 करोड़ के। यानी जो इनके रिजर्व एंड सरप्लस है काफी ज्यादा मैसिव देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जो इनका नेटवर्थ है, इनके असेट्स है, इसके अंदर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही है। साथ ही में इनका रेवेन्यू भी थोड़ा बहुत गिरते हुए देखने को मिला है, लेकिन जो इनके रिजर्व एंड सरप्लस है अच्छे खासे नंबर से यहाँ पर मेंटेन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। करंटली इस कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग्स है वो 2.33 करोड़ की है, एक तरह से कह सकते हैं ना के बराबर है ऑलमोस्ट। ये कंपनी डेट फ्री है, यानी इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। चलिए इसी के साथ अब हम कुछ और फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। बात करेंगे इसके ROCE के बारे में, तो ये 32% का देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो 10.70% का देखने को मिल रहा है, जो कि इस सेगमेंट में काफी ज्यादा अच्छा है। बाकी इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रहने वाला है वो 10,000 करोड़ का रहने वाला है। और इसी के साथ जो इसकी PE रेशो की मैं बात करूं तो वो 39 की देखने को यहाँ पर मिल रही है। फिलहाल इस कंपनी की कंपटीशन यानी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट से हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयर करके पता लगाया, और हमें ये पता चला कि इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा ना महंगी ना बहुत ज्यादा सस्ती, एक तरह से फेयर वैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये तो हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के GMP के बारे में। GMP जानने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे काम की वीडियोस को आप मिस ना कर सके। बाकी हमारे वीडियोस को काफी सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी जो GMP है 145 रुपए से अपसाइड देखने को मिल रही है, यानी पर लॉट पर यहाँ पर हमें 2900 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 20% का देखने को मिल रहा है। बाकी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, GMP पे रिलायबल नहीं रहना, ये टाइम आने पर चेंज भी हो सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट और GMP के अपडेट्स जानने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। ये बिल्कुल ही फ्री है। आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर जितने भी IPO से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और स्टॉक मार्केट के अपडेट्स वहां पर हम बताते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हमने काफी सारी चीजें देख ली और सारी चीजों को हमने बारीकी से गौर कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस IPO के कंक्लूजन के बारे में, और कंक्लूजन में पता लगाते हैं कि इस IPO के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। इस कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले एक साल के अंदर सिर्फ 3% से बढ़ा है, लेकिन वही इस कंपनी के जो अच्छे प्रॉफिट मार्जिन हैं उसकी वजह से इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर 13% का देखने को मिल रहा है। बाकी देखा जाता है जितनी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाली कंपनियां होती हैं उसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है। इस कंपनी का कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक है। इसी के साथ कंपनी के ऊपर कोई भी लोन देखने को नहीं मिल रहा है, ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ऊपर से इस कंपनी के पास 2500 करोड़ रुपए के आसपास का रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन्ड है, कि आने वाले टाइम में इस पैसों से अच्छा खासा एक्सपेंशन कर सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस कंपनी का पेयर कंपैरिजन करके पता लगता है कि इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है कहीं ना कहीं ओके है दूसरी कंपनियों के, यानी कुल मिलाकर ना ये बहुत ज्यादा महंगी है ना ये बहुत ज्यादा सस्ती है, इसकी जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा फेयर है। पहले अब ये सवाल आ जाता है कि इस कंपनी के अंदर अप्लाई करें या फिर अवॉइड। कंपनी के बिजनेस मॉडल और एनालिसिस के हिसाब से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी लोग हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, इस कंपनी का एक बड़ा प्रॉफिट का हिस्सा इनके पैकेज फूड से आता है। और आने वाले टाइम में लोग इतने ज्यादा बिजी हैं जो खाना बनाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं, तो इस सेगमेंट से एक कंपनी आने वाले टाइम में ग्रो करने का अच्छा खासा दम रखती है। इस कंपनी के अंदर अप्लाई करे या फिर ना करे, इसका जवाब इस बात पर निकल कर आ जाता है, कंपनी की वैल्यूएशन काफी ज्यादा फेयर है और कंपनी आने वाले टाइम में ग्रोथ भी दिखा सकती है। अगर इस कंपनी की GMP अच्छी देखने को मिली तो हम इस कंपनी के अंदर अप्लाई करने का सोच सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बाकी अगर आप IPO के अंदर अप्लाई कर करके थक चुके हैं और आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आप हमारी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अपने अलॉटमेंट चांसेस को कैसे इंक्रीज करें। बाकी मैं मिलता हूं आपको इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।